चलिए, तो आपको कल हम लोग टॉपिक करवाए थे क्लास में, याद है यार? 1 और स्टेप 1 2 3 कर करके, याद है? तो चलो सबसे पहले हमारा स्पोकन का स्टार्ट होगा। तो पहले नंबर में क्या दिए थे? ट्रांसलेशन, याद है आपको, है ना? तो ट्रांसलेशन हेडिंग डालिए। डे 1 है आज, है ना? लिख लेना। डे 1 में सब आज सब वो डे 1 में तो समझोगा सिलेबस समझाया हुआ था, एक पैटर्न समझ जाना, या आप लोग जो भी है, लेकिन डे 1 इसको ही मान के चलो फिलहाल, ठीक है? क्लियर है? डे 1 ही मान लो, क्योंकि जो डाले थे तो डे 1 में ही, क्लियर है? तो डे 1 इसको ही मान के चलो, हो गया? चलिए ट्रांसलेशन हेडिंग डालिए। पहला आपको कुछ लिखवाए थे वहाँ, क्या लिखवाए थे याद? मैं अपने, हाँ चलो पहले लिखोगे, मैं अपने पिता को देखकर खुश हुआ। मैं अपने पिता को देखकर खुश हुआ, खुश हूँ। अच्छा चलो, खुश हूँ, मैं अपने पिता को देखकर खुश हूँ। सबसे पहले सीखना है कि बनता कैसे, तो मैं अभी टुकड़ों में तोड़ता हूँ, उसका ट्रांसलेशन करता हूँ। अगर मैं लिखूँ मैं खुश हूँ, इतना तो मालूम होगा। तो मैं खुश हूँ के लिए आप कुछ नहीं करना है, आई लिखना है। जनरल सेंटेंस है तो आई के बाद क्या लगाना है? एम। उसके बाद खुशी के लिए क्या लगाना है? आई एम हैप्पी। बस बन गया। मैं बोलूँ तुम खुश हो तो यू आर हैप्पी, तुम्हारे पिता खुश है, योर फादर इज़ हैप्पी। बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अगर ये ना होता, यहाँ से यहाँ तक ना होता, तो क्या सेंटेंस इसके बराबर है कि नहीं है? मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो इसका ट्रांसलेशन पहले लिख लेना है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, कहानी ख़त्म। अब यहाँ से स्टार्ट करो, किसको देखकर? देखने का मतलब होता है सी। तो अब देखो एडजेक्टिव से एक वर्ड मिल रहा है, वर्ब, तो दोनों अलग अलग, जब भी वर्ड होगा तो कनेक्टर टू आएगा, क्लियर है? तो आई एम हैप्पी टू सी, इसका मतलब है मैं देख कर खुश हूँ। यहाँ तक आएगा तो क्या होगा? मैं खुश हूँ। यहाँ आ गया तो आई एम हैप्पी टू सी, मैं देख कर खुश हूँ। किसको देख कर खुश हूँ? अपने पिता को। तो अपने के लिए आई का यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई लगाते हैं। अपना के लिए क्या लगाओगे? माई, ठीक है ना? तो आई, उसके बाद क्या लगाओगे? माई लगाना है। उसके बाद किसको? तो माई फादर। बोलो समझ में आया कैसे हुआ? फिर से देखो, नहीं देखो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कमज़ोर हो, फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसी पैटर्न के एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं देता हूँ कि मैं अपने भाई को देखकर खुश हूँ। क्या बन जाएगा? मैं अपने भाई को देखकर खुश हूँ। बोलो, मैं अपने भाई को देख कर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी माई ब्रदर, मैं अपनी माँ को देखकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी माई मदर, मैं अपने दोस्त को देखकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। क्या ये कर लोगे ख़त्म? चलो ये जल्दी से कर लो, एक और बना लो, जल्दी कीजिए, फटाफट उतारना है कि मैं रिकॉर्ड ही पूरा कर लूँ। अच्छा पहले आप कॉपी कर लें। अब देखो इसी में आई है, मैं अगर इसी में लिख दूँ कि ये हटा देता हूँ ना, मैं, अब हो जाता है यहाँ पे मैं खुश था। सुनो, मैं खुश था, तो आई यहाँ पे हो जाएगा वॉज हैप्पी। आई के बाद क्या लगाओगे? वॉज लगेगा, वॉज या वर। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं बोलूँ वह खुश था, तो क्या बनेगा? वह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी होगा। ही वॉज, उसके बाद क्या लगाओगे? हैप्पी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज डे 1 में ये सब करा रहा हूँ, बेसिक समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा? अच्छा, मैं बोलूँ मैं खुश नहीं था, तो आई वॉज नॉट हैप्पी, तीसरे नंबर पे नॉट लगा लेना। वह खुश नहीं था तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाना, ही वॉज नॉट हैप्पी। बोलो क्लियर है? पक्का ना? अब यहीं पे देखिए, मैं अब एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, मैं खुश था पर वह खुश नहीं था। वह खुश नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलिए, वह खुश नहीं था, तो वह खुश नहीं था अगर ये ऐसा होता तो ही वॉज नॉट हैप्पी। मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी। अब इसको जोड़िए, मैं खुश था पर वह खुश नहीं था, तो ही वॉज, आई वॉज हैप्पी, बट मतलब क्या होगा? पर ही वॉज नॉट हैप्पी। बोलो, करने आ जाएगा? ही वॉज नॉट हैप्पी, पक्का? कोई दिक्कत? जल्दी से इसको उतारिए, 2-3 सेंटेंस दे रहा हूँ, फटाफट बनाना। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। कल पूरा जितना आज पढ़ा रहे हैं, कल रिमेंबर करके आना पूरा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, हाँ, जब भी मन ना लगे, भूल जाओ, ये हो जाए, बस सर्च कर लेना वहाँ जाके। क्लियर है? इंग्लिश बाय नादिर यूट्यूब पे ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? वहाँ डे वाइज डाला हो जाएगा। चलिए, कॉपी कर लिए। तो एम इज़ आर मालूम है, क्लियर है ना?
आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर होगा या कोई क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब क्या लगाएंगे बताओ, ही के साथ लगाना है, ही, सी, इट, इनके साथ इज़। अगर प्लुरल हो जाए, यू होगा, दे होगा या वी होगा, ऐसा हो सकता है। या कोई पीएल आ जाए, प्लुरल आ जाए, तब इसके साथ क्या लगाओगे, आर। क्लियर है प्रेजेंट टाइम में। जैसे मैं बोलूँ हम लोग खुश हैं तो वी आर हैप्पी होगा, वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी होगा, तुम खुश हो यू आर हैप्पी होगा। मैं बोलूँ मैं और तुम खुश हो तो यू एंड, तुम और मैं खुश हूँ तो यू एंड आई आर हैप्पी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, एक से ज़्यादा पर्सन है। यहाँ बताओ, मैं कहूँ वह लड़की, चलो वह खुश है तो शी इज़ हैप्पी, वह खुश है, कोई मेल है तो ही इज़ हैप्पी। समझ पा रही बारे। मैं अगर किसी का नाम ले लूँ, रानू खुश है तो क्या कहो, रानू इज़ हैप्पी। क्लियर है, रामू खुश है तो रामू इज़ हैप्पी। करने आएगा, पहले बेसिक से स्टार्ट करना। क्लियर। अब चलो, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी। इसी में ध्यान रखना है, जब पास्ट हो जाएगा क्या होगा, पास्ट। जैसे हम लोग खुश थे तो याद करना है, तो वहाँ पे आर ना लगा के क्या लगाना है, वर लगाना। जैसे मैं बोलूँ हम लोग खुश थे तो वी वर हैप्पी, वे लोग खुश थे तो दे वर हैप्पी। मैं कहूँ तुम खुश थे तो यू वर हैप्पी। मैं कहूँ वे, तुम और मैं खुश थे तो यू एंड आई, या आई एंड यू वर हैप्पी। कर लोगे। उसी तरह यहाँ हो, जब ही सी इट नेम होगा और वो मतलब पास्ट में चला जाए, ठीक है ना। जैसे वह खुश था तो आप इज़ नहीं लगा के क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ वह खुश था तो ही वॉज हैप्पी, वह खुश थी तो शी वॉज हैप्पी। क्लियर है। चलो, इसी में है, जैसे आई रहेगा तो भी आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। किस में, जब पास्ट हो जाएगा तब। जैसे मैं खुश था तो आई वाज हैप्पी। इतना करने आ गया है तो दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए, एक सेंटेंस इसमें हो गया, मैं खुश हूँ और खुश था वाला केस हो गया। वह खुश होगा, एक सेंटेंस ले लेता हूँ, वह खुश होगा। तो ऐसे केस में कुछ नहीं लगाना है, तो ही लगाना है। आप देखोगे जहाँ गा गी गया है तो विल और शैल रहेगा तो ही विल लिखोगे, और बी हैप्पी करना है, ही विल बी हैप्पी। क्लियर है। चलो, मैं खुश हूँगा तो सबके साथ समझोगे विल ही लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लियर है, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। चलो, मैं खुश हूँगा तो आई विल बी हैप्पी, तुम खुश होगे यू विल बी हैप्पी, तुम्हारे पिता खुश होंगे योर फादर विल बी हैप्पी। बोलो नहीं तो पाप लगेगा, गंगा तक नहीं धुलेगा। चलिए ठीक है, बोलो फिर से, मेरे पिता खुश होंगे माई फादर विल बी हैप्पी, मेरी बहन खुश होगी माई सिस्टर विल बी हैप्पी। कर लोगे, जल्दी से कर लो। हो गया। चलिए जल्दी कॉपी कीजिए। चलो आगे लिखो। अब देखो एक बात समझना, जिनके साथ देखो कुछ रखने का भी तो बोध होता है कभी कभी। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास है, ऐसा बोलते हो ना, मेरे पास है भाई, उसके पास है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है ना। तो ऐसे केस में जैसे मेरे पास है तो मेरे के लिए क्या लगाना है, आई लगाना है। पास है के लिए कुछ नहीं, हैव और हैज़ का यूज़ करना है। तो ध्यान रखना, इनके साथ और आई के साथ, आई और इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। इसके मतलब जिसके साथ आर और वर आ रहा था ना उनके साथ हैव लगाना है, जिनके साथ इज़ आ रहा था उनके साथ हैज़ लगाना। याद कैसे रखना है, एस वाला तो एस वाला, और देखो ए वाला तो इनके साथ ए वाला केस है। क्लियर है, याद रखोगे। तो यहाँ हैव किसके साथ आएगा बताओ, इन सभी के साथ क्या आएगा, हैव, और इनके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। चलो, मेरे पास है तो क्या लगाओगे, आई हैव। मैं बोलूँ तुम्हारे पास है, यू हैव। बोलो समझ में आ रहा है। मेरे पिता के पास है, माई फादर हैज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलो, मेरे दोस्त के पास है, माई फ्रेंड हैज़ हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। मैं कहूँ मेरे पास किताबें हैं, बस मेरे पास किताबें हैं, किताबें हैं। तो किताबें का मतलब क्या होगा, बुक्स। तो आप क्या लगाओगे, आई हैव तो पढ़े थे अभी, मेरे पास है, किताबें हैं तो किताब के लिए क्या लगाओगे, बुक्स। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको कर लो, हैव हैज़ का यूज़ ख़त्म। इसको पूरा अब इससे तौर पे जब पढ़ाएंगे तो दिखाएं देंगे कि कैसे कैसे सीखा है। समझ में आ रहा है ना। चलो, सब कवर भी होगा, टेंशन मत लो। नेगेटिव वाला एक बार चलेगा, जब टेंस आएगा ना तो सबका एलोबरेट करेंगे, क्यों हुआ कैसे हुआ। फिलहाल ऐसे समझ के चलना। क्लियर है, सीधा सीधा। समझ में आया। चलिए, और है जल्दी से कर दें कवर, पूरा हो गया। चलिए देखो, जो हैड होता है, HAD हैड। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास था, मेरे पास
है वाला केस में तो हैव लग रहा था, तो मेरे पास था ऐसा लिखा होता तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट कैसा भी हो, हैज़ और हैव दोनों के साथ आप क्या लगाओगे, हैड। चाहे सब्जेक्ट हैज़ ले रहा था या सब्जेक्ट हैव ले रहा था, दोनों के साथ आप क्या लगाते हो, हैड लगाते हो। क्लियर है? चलो ठीक है। मेरे पास था तो क्या लगाओगे, आई हैड लिखोगे। बोलो समझ में आया? मेरे पिता के पास था तो क्या लगाओगे, माई फादर हैड। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं कहूँ मेरे दोस्त के पास था तो माई फ्रेंड हैड। अब देखो थोड़ा सेंटेंस मैं कहता हूँ, मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैसा था, तो क्या कहोगे, आई हैड, और पैसा के लिए मनी लिखते हैं तो आई हैड मनी। क्लियर है? अब देखो मनी काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको गिनते नहीं। या आप लोग कहीं सोच रहे हो कि तो मनी को तो गिन लेंगे, 1 रुपया 2 रुपया, तो देखो मनी के यूनिट को गिनते हो, मनी को नहीं गिन रहे आप। देश बदलते ही यूनिट उसका चेंज होता है, यूनिट समझ रहे, इकाई चेंज होता है। और एक ऐसा नहीं 1 रुपये के बराबर $1 हो जाए, ऐसा होता है क्या? वेरिएशन आता है कि नहीं आता? तो यूनिट को आप चेंज करते हो, मनी को आप नहीं गिनते, उसके यूनिट को गिनते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये अनकाउंटेबल नॉन है, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब चलो मैं एक सेंटेंस देता हूँ। FAITH या बिलीव, इसका मतलब होता है विश्वास। FAITH का मतलब क्या समझोगे, विश्वास, यकीन जिसको आप कहते हो। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूँ मुझे विश्वास था, या मेरे को विश्वास था, मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था, क्या बनाओगे बताओ, बना दो, क्या बोलोगे, आई हैड, उसके बाद क्या लगाओगे, फेथ। बोलो समझ में आ गया? अब मैं कहूँ तुम्हें नहीं था, पर तुम्हें नहीं था, ऐसे कर देते हो, पर तुम्हें नहीं था। तो अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, जब एक बात आए ना इससे, तो बट तो लिखना है, तुम्हें के लिए क्या लगाना है, यू लगाना है, और जो हेड ए हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको नेगेटिव खाली कर देना बस, यू हैड नॉट, और उसके बाद फुल स्टॉप, और दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कर लोगे? जल्दी जल्दी लिख लो, ये आपका पैटर्न हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? बस फटाफट कॉपी जाइए। चलिए फिर से बता देता हूँ, बहुत अच्छा, गुड। पूछते हो तो खुशी कभी कभी होता है कि कुछ तो समझ में आया तभी तो पूछा। चलिए यहाँ देखिए, मैं बोलूँ मेरे पास था तो आई हैड लिखोगे। मैं कहूँ मुझे विश्वास था, यानी मेरे पास विश्वास था, है ना, मुझे यकीन था, तो आई हैड फेथ हो जाएगा। अगर यहाँ तक होता मुझे था तो ये ना होगा मुझे पास था, मेरे पास विश्वास था हो गया। पर के लिए क्या लगाओगे, बट। तुम्हें नहीं था तो तुम्हें के लिए यू लगाओगे। हैड नॉट लगाना, इसी का हेल्पिंग वर्ब फिर से लिखना और नॉट लगा के छोड़ देना, नेगेटिव बन गया। दोबारा ये है फेथ लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी से कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, समझ में आ जाता है क्या कहना चाहते हो। क्लियर है? चलो मैं कहूँ आपके पास होगा, ऐसा बोलते नहीं, बोल रहे आपके पास होगा, सबको नंबरिंग देते जाना। आपके पास होगा तो यू विल हैव लिखेंगे, क्या लगाओगे, यू विल हैव हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। विल कभी आएगा तो गागी के लिए हमेशा आएगा। क्लियर है? और हैव किस के आएगा, तो रखने के लिए, पास होने के लिए, तो यू विल हैव। मैं बोलूँ आपके पास होगा, नहीं मेरे पास होगा तो आई विल हैव हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो मैं बोलूँ यहाँ पे सेंटेंस लेता हूँ, मुझे विश्वास होगा पर तुम्हें नहीं होगा। मुझे विश्वास होगा बनाओ तो, मुझे विश्वास होगा। अब बनाओ तो क्या लगाओगे, आई विल हैव फेथ होगा। देखो गागेगी है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आई विल हैव, उसके बाद क्या लगाओगे, फेथ होगा, आई विल हैव फेथ। इतना बन गया। मैं कहूँ तुम्हें विश्वास होगा तो यू विल हैव फेथ, तुम्हारे पिता को विश्वास होगा, योर फादर विल हैव फेथ। बात समझो, मेरे दोस्त को विश्वास होगा, माई फ्रेंड विल हैव फेथ। समझ में आया? पर के लिए आप इंग्लिश लिखते हैं ब्यूटी बट, या लेकिन के लिए भी आप क्या लगाते हो, बट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कहूँ मुझे विश्वास होगा पर या लेकिन तुम्हें नहीं होगा, तो आपको क्या बनाना है, तो यू लगाओगे, विल लगाओगे, अभी बताए हैं, और इसी का नेगेटिव कर देना, खाली हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव करना छोड़ देना, खत्म। बोले समझ में आया? इसको कॉपी कर लीजिए। अब आज का ट्रांसलेशन आपको ख़त्म हो गया। क्लियर? अब जिनके पास बुक है, किताबें हैं ना, वो एक्सरसाइज नंबर टू बी वर्ब वाला और टू हैव वाला वर्ब वाला एक बार रिवीजन करके आना, है ना, बुक दिए है ना, उससे कवर कर लीजिए पूरा। अब आपका एकदम ईजी लगेगा। चलिए अब लिखिए साइनोनिम्स। साइनोनिम्स हेडिंग डालो। साइनोनिम्स बोले थे डेली 5, है ना।
ज़ील का मतलब होता है उत्साह, जिसको आप उमंग कहते हो, जिसको आप रुचि कहते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये होता है ज़ील, जिसको आप एनर्जी कहते हो कि आपके अंदर कितना उत्साह है किसी चीज़ को पाने के लिए। ज़ील, इच्छाएँ जिसको कह सकते हो, ठीक है ना। ज़ील का मतलब समझ में आ गया। उमंग जिसको कहते हो, उत्साह कहते हो, रुचि कहते हो। क्लियर? इसका सैनोनिम्स होगा इंथुजियाज़म। इंथुजियाज़म, इंथुजियाज़म का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी जिसको कह सकते हैं, इसका साइनोनिम्स लिखा रहा हूँ, एनर्जी। क्लियर है? इंथुजियाज़म या एनर्जी जिसको कहते हैं। क्लियर है? अब देखो इसी का दूसरा वर्ड है, बताओ क्या है, याद है आपको? है जेस्ट। जेस्ट का मतलब देखो, इनको सबको करीब करीब है। जेस्ट का मतलब होता है रुचि, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट, रुचि। क्लियर है? चलिए, नहीं तो आप रुचि को यहाँ से लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। क्लियर? अब तीसरा नंबर बताएं, याद है आपको? हाँ, जेनिथ, है ना। उसमें भी एक वर्ड है जिसका नाम है जेनिथ। चलिए लिखे लिया, जेनिथ। देखो जेनिथ का मतलब होता है टॉप, जिसको क्या कहोगे? ऊंचा शिखर, ऊंचा, ऊंचा। जेनिथ का मतलब क्या होगा? ऊंचा, जिसको आप साइनोनिम से लिख सकते हो टॉप, अपेक्स लिख सकते हो, अपेक्स, या आप वर्टेक्स लिख सकते हैं, वर्टेक्स, जिसको आप पीक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पीक। क्लियर है? आपसे कोई पूछेगा जेनिथ का मतलब क्या होता है? ऊंचा या ऊंचाई, सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा वाला, जिसको आप कहोगे ऊंचाई। क्लियर है? अपेक्स, टॉप, वर्टेक्स, पीक। क्लियर है? हाँ। फोर्थ नंबर, टाइम हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है। चलो कैसे कैसे कवर होगा बताएं? ज़ैनोनिम्स, एंटोनिम्स। जी, जी का मतलब क्या होता है बताओ? जी होता ना, जो इंथुजियाज़म से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसको आप जी कहते हो। समझ पा नहीं पा रहे? जिसका मतलब क्या कह सकते हो? उमंग से भरा हुआ व्यक्ति। क्या कहोगे? उमंग से भरे हुए लोग, उमंग से भरे लोग, उमंग से भरे हुए लोग। ठीक है, उमंग से भरे हुए लोग। जी मतलब होता है उमंग से भरे हुए लोग। क्लियर है? आप कहें कई लोग जी होते हैं ना, तो आप जाके देख लेना कौन आपके मोहल्ले में जी है कि नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? चलो टाइम हो गया क्या? चलो एक वर्ड लिख ही लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। जेलस बचा हुआ है, चलो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए जेलस, और सब इसी का एंटोनिम्स कल पढ़ेंगे। क्लियर है? आज जो टाइम ओवर हो जाएगा तो ध्यान देने की बात है। चलो आज जेलस लिख के छोड़ दीजिए, आप जेलस लिख के छोड़ दीजिए। इसका एंटोनिम्स लिखोगे, इसी का एंटोनिम्स लिखना। किसका एंटोनिम्स? एंटोनिम्स हेडिंग डालिए, और किसका? यही जील का एंटोनिम लिखवाएंगे, जेस्ट का एंटोनिम लिखवाएंगे, जेनिथ का एंटोनिम लिखवाएंगे, और जी का एंटोनिम। मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। कैसे करोगे मालूम है? मालूम चला इंथुजियाज़म से, एनर्जी से भरा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। डल का मतलब होता बुद्धिहीन, जो मतलब सुस्त होता हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एनर्जी लॉस, जिसको आप जेस्ट, रुचि, अनइंटरेस्टेड यहाँ पे हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका एंटोनिम। जेनिथ जो टॉप होता है उसको क्या कहोगे? बॉटम या ग्राउंड लेवल, बॉटम या ग्राउंड लेवल। इसी में क्या कहोगे? जी उमंग से भरा हुआ लोग। यहाँ पे क्या कहोगे? डिस्करेज लोग, जिसके पास हिम्मत टूटा हुआ लोग होता है। क्लियर है? ये इस तरह से कल करवा लेंगे तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कवर हो जाएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, थोड़ा लेट आने की वजह से और नेक्स्ट क्लास करने की वजह से ऐसा हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। आज डे 2 में यही रखो और कल हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है? तो अच्छा हाँ, वो वर्ड लिखवाए थे, कल लिखे थे क्या? मैं ग्रुप में भेजा हूँ, आप पहले ज्वाइन हो जाएंगे सब लोग, वो लोग। ठीक है ना? वो कुछ नहीं, आधे घंटा का नहीं 15 मिनट का काम रहता, बस जो आए उसको देख लेना है। क्लियर है? ठीक है ना? और ध्यान देने के बाद यहाँ आना।
क्लियर है? तो चलो आजकल यहीं से फिर पढ़ेंगे उसको कवर करने में, ठीक है? चलो।